बच्चा केवल 3 साल का था, फिर भी वह एक शक्तिशाली जादूगर बन गया। उसकी साधना से उत्पन्न तरंगों ने सीधे घर को मलबे में बदल दिया। कुछ समय पहले जेसन की हत्या करने के कारण अचानक मृत्यु हो गई थी। जागने पर उसने पाया कि वह एक बच्चा बन गया है और उसने पौराणिक जादू को देखा। जादू की शक्ति को समझने के लिए जेसन लड़खड़ाते हुए पुस्तकालय तक पहुंचा। उसने जादू से संबंधित किताबें खोजी, जिनमें बताया गया था कि जादू 2 प्रकार का होता है, एक जो स्वयं को मजबूत करता है और दूसरा जो बुलाने वाले प्रकार का होता है, और जादू का उपयोग करने की कुंजी है वो। ये बात जेसन के पिछले जन्म की शक्ति से बहुत मिलती जुलती है। उसने तुरंत जादू कोर को संजोने की कोशिश शुरू कर दी और जैसे ही कुछ प्रगति हुई, माँ ने अचानक जेसन को गोद में उठा लिया और उसे शरारती होकर इधर उधर भागने के लिए डांटा। फिर माँ ने जेसन को ध्यान से देखा और पूछा कि क्या जेसन ने फिर से पैंट में पेशाब कर दिया है। जेसन ने विरोध करना चाहा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने सच में पैंट में पेशाब कर दिया है। उस दिन पिता जेसन को तलवारबाजी सिखा रहे थे। माँ ने यह देखकर बहुत गुस्से में आकर पति को डांट दिया, क्योंकि ये जेसन के दोपहर की नींद का समय था। लेकिन जब माँ जेसन को दोपहर की नींद के लिए ले जा रही थी तो वह पुस्तकालय के पास से गुजरी। जेसन ने किताब देखने की जिद की। माँ के मना करने पर जेसन ने माँ से मिन्नतें की और माँ को उसे थोड़ी देर के लिए किताब देखने की अनुमति देनी पड़ी। माँ के जाने के बाद जेसन ने जादू का कोर बनाने की कोशिश शुरू की और अंत में अचानक एक बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद माता पिता अपनी छोटों की परवाह किए बिना जल्दी से कमरे में जाकर जेसन की सुरक्षा की जांच करने लगे। और जैसे ही वे अध्ययन कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा हवा में तैर रहा है। लेकिन जब जेसन जमीन पर वापस आया तो अचानक छत गिरने लगी और ऐसा लग रहा था कि वह जेसन पर गिरने वाली है। जेसन भागना चाहता था, लेकिन स्पष्ट रूप से अब बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य